आज स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही जी के मूर्ति का अनावरण फीता काटकर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है। स्वर्गीय बच्चा प्रसाद शाही जी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हजारीबाग जेल में कई महीनों तक रहे और उसके बाद पुनः वो जब वापस लौटे तो उन्होंने सामाजिक सेवा की ठान ली। विद्यालयों का निर्माण करना शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल करना मन की इच्छा थी और कृषि क्षेत्र में गन्ना के विकास के लिए उन्होंने रामपुर मिल से कुसौधी यूनियन की शुरुआत किया और फिर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत बेहतर माहौल तैयार किया। अगर बात करें विद्यालय के निर्माण में तो जगदीशपुर हाई स्कूल में उनका खासा योगदान रहा। साथ ही साथ उनके द्वारा कुसौधी हाई स्कूल का भी निर्माण कराया गया। गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज भोरे का भी निर्माण उन्हीं के कर कमलों द्वारा उस वक्त चिन्हित किया गया था। आने वाले वक्त में जो बीपीएस कॉलेज का निर्माण आप देख पाते हैं तो भोरे क्षेत्र में उनके द्वारा ये बेहतरीन दो उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में बीपीएस कॉलेज और फिर गांधी स्मारक हाई स्कूल का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की और यहाँ पर गणमान्य लोगों में सभी लोग लगभग थे और फिर श्री बच्चा प्रसाद शाही की प्रतिमा का अनावरण हुआ और बारी बारी से लोगों ने इनके ऊपर पुष्प चढ़ाकर फिर इस मौके पर उनको याद किया। साथ ही साथ उनकी कृतियों से रूबरू हुए क्योंकि उस वक्त शिक्षा का ये जो क्षेत्र था वो बिल्कुल नदारद था। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें और उपलब्धियां इन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों के माध्यम से ही शायद प्राप्त हुई। आज आज़ाद भारत की बात होती है तो आज़ाद भारत के इतिहास में तो सभी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलामी के उन जकड़े हुए जंजीरों के वक्त भी जिन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए बेहतर काम किया उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होना चाहिए। लेकिन इतिहास के पन्नों से ये नाम अचानक हट गया था। बरैठा दरबार के नाम से इनका उपलब्धि अहियापुर पंचायत में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और राजनैतिक क्षेत्र में आज उनके सुपुत्र श्री विनय कुमार शाही बिहार झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन उनकी उपलब्धि ने जो एक साकार स्वरूप दिया था वो कहीं न कहीं अभी अछूता रह गया था। तो आज भोरे क्षेत्र की जनता और फिर भोरे विधानसभा ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड से जुड़े हुए तमाम दिग्गज राजनेता यहाँ पर उपलब्ध हुए और फिर श्री गांधी स्मारक हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज इनके मूर्ति का अनावरण हुआ और आप देख रहे हैं कि कैसे सभी लोग यहाँ पर पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाकर उनको और उनकी कृतियों को याद कर रहे हैं। ये महज संयोग ही नहीं बल्कि उनके कर्म के प्रति एक सम्मान की भावना, जब स्वयं शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने भी पुष्पमाला से उनका एक तरीके से सम्मान किया और सारे राजनेता भी यहाँ पर बारी बारी से शामिल हुए। श्री विनय कुमार शाही ने भी पुष्पमाला चढ़ाकर संभवतः अपने पिता को याद किया और उनकी कृतियों से लोगों को रूबरू कराया। वक्त बदलता चला जाता है लेकिन कृतियाँ और उपलब्धि हमेशा के लिए जीवंत रहती है और सत्कर्म व्यक्ति को हमेशा महान बना जाता है और उनकी कृतियाँ भी शामिल हो जाती हैं। मौके पर श्री जैनेंद्र शुक्ल, अनुज मिश्र और तमाम लोगों ने बारी बारी से आकर उनके मूर्ति के ऊपर पुष्प से पुष्पांजलि अर्पित किया और फिर उनको याद किया। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत ही हमारे राष्ट्र को एक
अद्भुत श्रृंखला प्राप्त हुई। तो इन नामों को याद करते हुए आज लोगों ने उनके प्रति जो समर्पण की भावना दिखाई, वो यही बता रहा था कि बेहतरीन कर्मों का जो फल होता है वो हमेशा बेहतर होता है और व्यक्ति की उपलब्धियां उनके जाने के बाद भी रह जाती हैं, क्योंकि हमेशा जो कर्तव्य होता है वो कहीं न कहीं समाज ही नहीं और क्षेत्र ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन राष्ट्र की भूमिका निभाता है और वक्त के साथ साथ उन चीज़ों की यादें दिला देता है जिन लोगों की बदौलत आज हम इस विकसित भारत के सपने को पुनः सजा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा राष्ट्र विकसित होगा तो कहीं न कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद ऐसे वक्त पर आ ही जाती है, क्योंकि उन्हीं लोगों के बेहतरीन योगदानों की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र ज़िंदगी जी रहे हैं और फिर ऐसे लोगों को याद भी कर रहे हैं। भोरे की धरती भी शायद